हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल प्राइम में। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से एग्जाम में मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको लंबा चौड़ा फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, साधारण ब्याज मीन्स क्या होता है, मेरा होता है रेट इनटू टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, रेट इनटू टाइम, यही मेरा साधारण ब्याज होता है। रेट इनटू टाइम किस पर होता है, जो मेरा प्रिंसिपल होता है उस पर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज है। ठीक है, यानी कि 1 साल के लिए 10%, तो टोटल कितना साल है, 3 साल है। ठीक ना, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 3 × 10 यानी कि 30%। अब यही 30% क्या है, मेरा साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। किस पर निकलेगा, 500 रुपए पर, क्योंकि 500 मेरा प्रिंसिपल है, तो 500 का मात्र आप 30% निकाल दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 150 रुपये। तो 150 रुपये जो मेरा निकल जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर कितना होगा। ठीक है, तो मेरा दिया हुआ है 5%, 1 साल के लिए 5%। ठीक है, तो 5 साल के लिए मेरा कितना होगा दर, 5 साल के लिए मेरा टोटल 1 साल में 5% हो रहा है, तो 5 साल में मेरा कितना होगा, 5 × 5 कर देंगे, यानी कि 25%। 25%, ये 25% क्या निकलेगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन किस पर निकलेगा, मेरा प्रिंसिपल पर निकालेंगे, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 5,000। 5,000 का कितना कर देंगे, 25% कर देंगे, यानी 25%। ये डबल जीरो कट गया, ये 1250, यानी कि 1250 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 5,000 का। किस पर, 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दोस्तों, 1250 रुपये मेरा निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मेरा कितना होगा दोस्तों। ठीक है, 1 साल पर कितना हो रहा है, 8%। ठीक है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अगर 1 साल के लिए 8% है, तो 3 वर्ष में टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा, 24% साधारण ब्याज हो जाएगा। 24% किस पर निकालेंगे, प्रिंसिपल पर निकालेंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये का क्या करेंगे, 24% हम लोग निकाल देंगे दोस्तों। तो ये डबल जीरो कट गया, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1,200 रुपये, जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करना है, रेट इनटू टाइम कर देना है और उसको प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। प्रिंसिपल का उतना प्रतिशत आपको निकाल देना है। तो मेरा निकल गया इस बार 1,200 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितनी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। ठीक ना, ये मेरा दिया हुआ है साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना, 500 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। रेट मेरा कितना दिया हुआ है, 5%। ठीक है, 1 साल के लिए 5%, तो 4 साल के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 20%, यही 20% मेरा कितना दिया हुआ है, यही सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, यही मेरा 20% सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट मेरा दे दिया है 500 रुपये। अगर 20% 500 रुपये है, तो 100% मेरा क्या हो जाएगा, तो ये 500 रुपये क्या है, मेरा 20%, तो 100% मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल, मेरा प्रिंसिपल निकालना है हमको। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 25, यानी कि मेरा निकल गया 2,500 रुपये निकल गया। ठीक है, ये 2,500 रुपये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा टोटल प्रिंसिपल निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
ये मेरा प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब सिर्फ मेरा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो क्या निकला, मेरा प्रिंसिपल का निकला। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं, प्रिंसिपल पर निकालते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं 150 किस पर, 500 पर। ठीक है, इंटू 100। ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसा आप सोच सकते हैं, ये मेरा कितना है, ये मेरा प्रॉफिट है 150, ठीक ना, और मेरा कॉस्ट प्राइस यानी कि प्रिंसिपल है 500 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, तो उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा 150 रुपये है, डिवाइडेड बाय 500 गुने 100। ठीक है, तो ये मेरा निकल जाएगा 5 और ये मेरा हो जाएगा 30। ये मेरा कितना निकल गया, 30% निकल गया। 30% किस पर, 5% की दर से, ठीक ना, टी समय के लिए, यानी कि अभी हमको समय पता नहीं है, तो कितने साल पर 5% की दर से मेरा 30% हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड दे देंगे, तो मेरा 6 साल हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, यानी कि 6 ईयर मेरा निकल जाएगा। अगर मेरा एक साल में 5% है तो कितने साल में मेरा 30% हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा 6 ईयर निकल जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक ना, मिश्रधन मेरा क्या होता है, ठीक ना, मिश्रधन जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। मेरा कितना है, 6% एक साल के लिए, एक साल में मेरा हो रहा है 6%, तो 5 साल में मेरा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 6 इंटू 5 30%। ठीक ना, अब मेरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, 100%, यही होता है मेरा प्रिंसिपल 100%। और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 30%, यानी कि टोटल हो गया मेरा 130%। यही मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन निकलेगा। किस पर निकलेगा, प्रिंसिपल पर निकलेगा। तो प्रिंसिपल का हम लोग क्या निकाल देते हैं, 130% निकाल देते हैं। आप अलग करके भी निकाल सकते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए और बाद में प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं पहले प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के परसेंट को ऐड कर लीजिए और प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो 0 0 मेरा कट गया, ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा हो जाएगा 1950 रुपए हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना निकल जाएगा, 450 निकल जाएगा, क्योंकि 1500 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। मिश्रधन मेरा टोटल 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में मेरा कितना अमाउंट हो रहा है, 1950 रुपए हो रहा है, यानी कि 450 रुपए मेरा बढ़ रहा है, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1950 रुपए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। ठीक है दोस्तों, ये मेरा देखिए, ये क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा दे दिया है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा दे दिया है कितना, 280 रुपए दे दिया है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट मेरा कितना दिया हुआ है, 7%, एक साल के लिए 7%, तो टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, तो 4 साल के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। 7 चौके 28%। अब यही 28% मेरा क्या दिया हुआ है, मेरा 280 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 280 रुपये मेरा क्या है, 28% है। 28 तो 100% क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इससे मेरा निकल सकता है। तो ये मेरा हो जाएगा 10 बार में, ये मेरा हो जाएगा 1000 रुपये मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा दोस्तों। यानी कि टोटल धनराशि शुरू में मेरा कितना था, 1000 रुपये था। ठीक है, तो ये जो 280 रुपये मेरा दिया हुआ है, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, रेट इंटू टाइम, यानी कि 28% मेरा क्या है, 280 रुपये, तो 100% क्या हो जाएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि साधारण ब्याज कि किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा दिया हुआ है क्या, साधारण ब्याज दिया हुआ है
20 रुपये, टोटल क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल 600। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा 120। ठीक है, प्रॉफिट ये है मेरा। और मेरा क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है मेरा 600 रुपये। उस हिसाब से आप सोचिए, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते थे, 120/600 कर देते हैं इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरा टोटल 10 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट निकल जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 बार में, ये मेरा टोटल हो जाएगा 20 बार में। ठीक ना, तो 20% मेरा निकल गया। ठीक है, अब टोटल टाइम दिया हुआ है 10 साल। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है 10 साल और मेरा टोटल दिया हुआ है परसेंटेज 20%। मेरा 10 साल का हो रहा है 20%। 10 साल का मेरा कितना हो रहा है 20%। तो एक साल के लिए क्या करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 2% हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि एक साल में कितना था एक साल में मेरा कितना था 2% था, तभी ना मेरा 10 साल में क्या हो गया 20% हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो मेरा टोटल 10 साल का मेरा क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया। तो अगर 10 साल में 20% हो रहा है, इसका मतलब एक साल में कितना प्रतिशत हो रहा है, तो मेरा रेट निकल जाएगा एक साल का, तो टोटल 2% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही मेरा रेट निकल गया। उम्मीद है कि आप इस सेशन को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।